हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 51वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। ओके, सो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। आई होप आपने अभ्यास किया होगा। पहले कौन बोलेगा? सुचित्रा माता जी मेरे पीछे बोलेगा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। पदं गच्छन्त्यनामयम्। बहुत अच्छी सुचित्रा जी, नाइस। अब कौन करेगा? कनक जी आप कीजिए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्मबन्धना विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति नामयम्। पदं गच्छन्ति नामयम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ओके, पूजा जी एक बार आप कीजिए। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्मबन्धविमुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम्। पदं गच्छन्त्यनामयम्। बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। राइट, पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था राइट कि हमको क्या करना चाहिए, तुम योग में स्थित हो जाओ और इस प्रकार से अपने कर्म को करो। यही सारे योग का कौशल है। ओके, हमने सीखा था कि हमें अपने सारे कर्म को कृष्ण के लिए करना चाहिए। कर्म को इस प्रकार करें कि हम उनको कृष्ण से जोड़ सके। राइट, तो अब भगवान बोल रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर, ओके, बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण उन्होंने क्या किया है, अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। राइट, जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें प्रोडक्ट रिव्यूज भी तो देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को और किस किसने यूज किया है। राइट, भगवान अभी रिव्यू बता रहे हैं कि इस रास्ते जो मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, उस रास्ते पर बड़े बड़े ऋषि मुनि चले हैं या अथवा भक्तगण चले हैं और उन्होंने क्या किया, अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लिया है। आगे चलते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। बहुत सुंदर है। तो भगवत गीता इज अ इनविटेशन। भगवान आपको निमंत्रण दे रहे हैं अपने धाम आने का। भगवान जान रहे हैं ये जगत क्या है, दुखालय है। यहाँ पर दुख ही दुख है। जैसे भोजनालय में भोजन परोसा जाता है, उसी प्रकार से दुखालय में दुख परोसा जाता है, लेकिन वो छुपा हुआ है, दिखता नहीं है। ओके, है दुखी। तो भगवान आपको बुला रहे हैं कि तुम मेरे धाम को आओ और तरीका भी बता रहे हैं। क्या है तरीका? बुद्धि योग अर्थात भगवत भक्ति। राइट, जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वो इस प्रकार क्या करते हैं, अपने आप को कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। राइट, और मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और फिर भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, अर्थात भगवान का प्रेम भरा पार्षद बनकर उनके धाम को प्राप्त होते हैं। सो अब तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत अच्छा तात्पर्य है, बहुत इंफॉर्मेटिव बातें और रहस्यमय बातें भी प्रभुपाद जी रिवील कर रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। राइट, भौतिक कष्ट कैसे होते हैं? इस जगत में, इस भौतिक संसार में 3 प्रकार के क्लेश हमको अनुभव होते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। राइट, आदि दैविक तो वो कष्ट हैं जैसे भूकंप आ गई या बाढ़ आ गया, जैसे उत्तराखंड में हुआ था ना, ये केदारनाथ में जब हुआ था तो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। राइट, या ये सब क्या है? आदि दैविक, बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, इस प्रकार से।
या सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, ये आदि दैविक कष्ट है। फिर आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट वो हैं जो किसी और जीव के माध्यम से हमको कष्ट प्राप्त होते हैं, जैसे मच्छर काट रहा, कुत्ते ने काट दिया, या कोई और व्यक्ति मारपीट कर रहा है, या किसी भी प्रकार से जो जो बाकी जो जीव हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं, वो क्या है? आदि भौतिक कष्ट है। और तीसरा आध्यात्मिक कष्ट, अर्थात जो कष्ट हमारा शरीर और हमारा मन हमको दे रहा है, राइट? जो डिप्रेशन, एंजाइटी होता है वो कौन देता है? अपना मन ही देता है। जो शरीर में रोग हो जाते हैं वो कौन कष्ट देता है? अपना शरीर ही कष्ट देता है, राइट? तो क्या है, ये जो बद्ध जीव रहते हैं वो भौतिक संसार में भौतिक कष्ट भोगते हैं, इन तीनों क्लेशों को भोगते रहते हैं। अब भागवत में 10.14.58 में कहा गया है, क्या कहा गया है? समाश्रिता से पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत विपदाम न तेषाम। क्या है श्लोकार्थ? बहुत सुंदर अर्थ है। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, जो भगवान मुकुंद नाम से विख्यात है, मुकुंद अर्थात मुक्ति के दाता, उसके लिए यह भवसागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पद है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, राइट? वैकुंठ अर्थात जहां कोई कुंठा नहीं है, जहां कोई टेंशन नहीं है, जहां कोई संकट नहीं है, ढूंढने पर भी नहीं है, उसे बोलते हैं वैकुंठ। वो का भगवान विष्णु का लोक है। वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो अभी हम कौन से स्थान पर हैं? जहां पद पद पर संकट है, राइट? हमको कौन सा स्थान प्राप्त करना है? वो स्थान जहां कोई भौतिक कष्ट नहीं है। बहुत अच्छा उत्तर है यहाँ पर। आपने देखा, जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, उसने क्या कर लिया? उसके लिए पूरा जगत कैसा हो जाता है? उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। गोखुर अर्थात जब गाय चल रही है, राइट, तो उसके पैरों से मिट्टी में जो छाप पड़ जाती है, गाय के पैरों का इंप्रेशन, उसको कहते हैं गोखुर। अब उसमें कितना पानी अटक सकता है? बहुत थोड़ा सा, राइट? उसको व्यक्ति के लिए पार करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, बहुत आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं। लेकिन भवसागर, राइट, भवसागर में यदि व्यक्ति पड़ा हो, उसको तारना उसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो भगवान के चरण कमल रूपी नाव की शरण ग्रहण कर लेता है तो कैसा हो जाता है? जैसा गोखुर में समाये जल, उसके समान वो आसानी से उसको पार कर लेता है। समझ रहे हैं? तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? वो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है। आगे चलते हैं। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। अब इस श्लोक की व्याख्या और कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, और अच्छे से समझा रहे हैं। अज्ञानवश मनुष्य क्या नहीं समझ पाता? कि ये भौतिक जगत कैसा है? दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। इग्नोरेंस में जीता है मनुष्य, और ये नहीं देख पाता कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और कभी भी कोई भी कष्ट आ सकता है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यही इस भौतिक जगत का स्वरूप है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो उसको? व्यक्ति क्या सोचता है? अज्ञानवश ये सोचता है कि मैं अपने कर्म करूंगा, उससे मैं सुखी रहूंगा। इस प्रकार से वो सकाम कर्म करता रहता है और अपनी स्थिति को सहन करता है। अब देखो इस लाइन की लाइट में देखिए, भौतिक जगत में लोग यही तो कर रहे हैं। वो सकाम कर्म करते रहते हैं और वो सोचते हैं कि इस प्रकार से वो सुखी रह सकेंगे, है ना? लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि अज्ञानवश व्यक्ति ऐसा करते हैं। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में चाहे कैसा भी शरीर हो, हर शरीर में दुख ही है। जो अमीर व्यक्ति है उसको भी बुखार होता है और उसको सहन ही करना पड़ता है, राइट? तो दुख जो आता है वो तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है। संसार में सर्वत्र जीवन के जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। तो चाहे कोई भी भौतिक शरीर हो, उसमें ये चार दुख तो है ही। ये तो मोटा मोटी है। इंसान के शरीर में तो टेंशन भी होता है, स्ट्रेस भी होता है, राइट? और हर भौतिक शरीर में ये कष्ट है। उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। तो बार बार हमको ये जो जन्म बंधन लगेगा, कर्म बंधन लगेगा, इससे क्यों बोला जा रहा है?
अगर व्यक्ति सकाम कर्म करेगा फिर उसको एक और भौतिक शरीर दे दिया जाएगा, तो अरे अगले जन्म में दिक्कत क्या है? कई कई बार तो शुरुआत में लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, अगला जन्म ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ऐसे सोचते हैं। अगला जन्म का अर्थ होगा, राइट, डेथ होती नहीं है आत्मा की, राइट। अगला जन्म अर्थात आपकी 9 महीने की नींद, समझिए उसको। 9 महीने की निद्रा में जाना है, फिर से एक और एक शरीर मिलेगा जहां पर आप इस जन्म की चीजें भूल जाओगे और फिर से एक और तो डेथ कुछ नहीं है, बस एक एक लंबी सी स्लीप है। ओके, तो अपने जीवन को अज्ञान में व्यक्ति सोचता है कि केवल यही जीवन है, सब जैसे 100 साल। अब मैक्सिमम इतना तो कोई नहीं जीता। आप अपने जीवन को इस एग्जाम्पल के लिए 200 साल का सोच के चलिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप सोचो कि आपकी उम्र 200 साल है, कुछ वर्ष तक आपको इस शरीर में रहना है, उसके बाद 9 महीने की नींद, उसके बाद शरीर चेंज हो जाएगा, बट आप तो रहोगे। मान लीजिए 200 साल की आयु है, तो व्यक्ति अब इस जन्म में जो कर्म करेगा उसके प्रति कितना कॉन्शियस होगा, क्योंकि हर चीज का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति तो मांस खाने के विषय में सोच भी नहीं सकता। ही इज वेरी कॉन्शियस कि मेरे हर एक एक्शन का एक रिएक्शन लगेगा मुझको। कोई भी संसार में शरीर हो, उसमें ये 4 दुख हमको मिलते ही हैं: जन्म, मृत्यु, राइट, जरा और व्याधि। व्याधि मतलब ये डिजीजेस। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। जो व्यक्ति वास्तविक स्वरूप को अपने समझ रहा है, क्या है वास्तविक स्वरूप? कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। मैं कौन हूं? मैं भगवान का सेवक हूं, तो मेरा क्या कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा करूं। यह है वास्तविक स्वरूप, ठीक है। और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है। भगवान कौन है? मेरे स्वामी है। वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। अभी तक किसका वर्णन किया था? जो लोग सकाम कर्म करते हैं उनको वापस से एक भौतिक देह मिलता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने स्वरूप को समझता है, वो क्या करता है? वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी कैसे बनता है? जब वो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? अभी हम भगवान की साधना भक्ति कर रहे हैं ताकि हमको भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाए। ओके, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएंगे प्रभुपाद जी, जस्ट कमिंग इन द नेक्स्ट वन। अपने स्वरूप को जानने का क्या अर्थ है? अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। ये तो जानना कि मैं भगवान का सेवक हूँ, लेकिन ये भी जानना कि भगवान की स्थिति अलौकिक है। जब हम आत्मा के विषय में जान रहे हैं तो ये तो ऑब्वियस है ना कि हम परमात्मा के विषय में भी जानेंगे। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वो अंधकार में है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं और भगवान बराबर हैं, राइट, या आत्मा परमात्मा एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, तो वो व्यक्ति तो भ्रम में है। वो क्या है? अंधकार में है, अज्ञान में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। देखो, जब हम मानेंगे भगवान हमारे जैसे हैं, तो हम भगवान की शरण में क्यों लेंगे? भगवान की शरण में क्यों जाएंगे अगर भगवान भी हमारे जैसे हैं? तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो भगवत भक्ति नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण कर पाएगा। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पद चुन लेता है। वो सोचता है कि मैं ही प्रभु हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि अभी कुछ तपस्या कर लो, फिर हम भगवान बन जाएंगे। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ये सोचते हैं, ये ही पढ़ाते हैं कि हम अभी क्या है, हम माया से ढके हैं, राइट, अब कुछ अनुशीलन करेंगे, आध्यात्मिक अनुशीलन करेंगे, फिर हम भी भगवान बन जाएंगे। तो इस प्रकार की बेवकूफी भरी थ्योरी भी लोग कहते हैं। और इस तरह क्या मिलता है उनको? जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पद ही प्राप्त होता है, राइट। भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान के इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए, तो क्या होगा? फिर से 84 लाख योनियों में से कोई योनि उस व्यक्ति को प्रदान की जाएगी। आगे चलते हैं। तो क्या समझा आपने कि किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है और फलस्वरूप वह वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। और वैकुंठ में किसी भी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं है, वहां जन्म भी नहीं है, वहां मृत्यु भी नहीं है, वहां बुढ़ापा भी नहीं है और किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ भगवान है और भगवान के पार्षद भी उनके जैसे दिख रहे हैं।
तो भगवान इतने प्यारे हैं कि अपने सेवकों को भी अपने जैसा सुंदर और सौम्य स्वरूप प्रदान करते हैं। आप देख पा रहे हो इस चित्र में, सभी सेवक तो भगवान जैसे ही दिख रहे हैं, है कि नहीं? इवन जब गोप कुमार वैकुंठ जाते हैं तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान कौन है, सभी तो इतने सुंदर हैं। वो हर किसी को भगवान समझकर उनको प्रणाम करते हैं। तो सब लोग अपने कान बंद कर लेते हैं ऐसे हाथ रख के कि नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान का दास हूं, मैं बोलो मैं भगवान का दास हूँ, इस प्रकार से। तो उन्हें बताया जाता है कि भगवान जो है वो कौस्तुभ मणि पहनते हैं, तो आप उनको इस प्रकार पहचान सकते हो। आगे चलते हैं। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा लेता है, वह, अब आगे जो पढ़ेंगे आपको बहुत शॉकिंग लग सकता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। फिर से पढ़ूं। किंतु जो लोग यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, राइट, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। मतलब अगर आपने ये समझ लिया कि आप भगवान के सेवक हैं, राइट, और आपने अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दिया है। कैसे करते हैं? हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट। तो क्या है? तो आप तुरंत ही वैकुंठ जाने के अधिकारी बन गए हो, राइट। सो भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, और जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो यस, इसको प्रभुपाद जी ने पहले भी क्लियर किया है कि यहाँ पर भगवान जो बुद्धि योग का वर्णन कर रहे हैं, वही बुद्धि योग का भगवान अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भी कहते हैं, तेषां सकृत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो मेरी निरंतर सेवा करते रहते हैं उन्हें मैं ये बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, राइट। जिस बुद्धि योग के भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्मों को बुद्धि योग से युक्त होकर करो, इस बुद्धि योग को कौन प्रदान करता है? स्वयं भगवान प्रदान करते हैं। कब प्रदान करते हैं? जब हम उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बुद्धि योग है, कर्म योग है, इसको स्पष्ट शब्दों में क्या है? भगवत भक्ति है, राइट। बहुत इंस्पायरिंग श्लोक है। अर्थात जब हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो हम तुरंत ही वैकुंठ जाने के अधिकारी बन जाते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। सो ये है आज की लाइन का सेंटर पॉइंट कि जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, राइट। हम भगवान के सेवक हैं, भगवान हमारे सेव्य हैं, हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, राइट। और इस प्रकार अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। हरि बोल। सो दिस इज द हाईलाइट ऑफ टुडेज क्लास। ओके, अब आते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। अब आपकी बारी है। यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, पहला प्रश्न है, भगवान ने कहा इस तरह बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। भगवान ने बोला इस तरह, तो क्वेश्चन है कि किस तरह? स्पष्ट कीजिए। ओके, ठीक है। एमएल गुप्ता प्रभु जी, आप बताइए। यहाँ पर इस तरह का मतलब है कि हमें जो है सारे काम भगवान की सेवा में ही करने चाहिए, भगवान को सेंटर में रखना है, और सुबह से लेकर के रात तक सारे काम भगवान को प्रसन्न करने के में ही करने चाहिए। इस तरह का जब काम करते हैं तो एक तरह से ये बुद्धि योग हो गया या युक्त वैराग्य हो गया, और उसमें इस तरह का जो काम करते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, उससे बड़े बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण भी इस भौतिक संसार से के फलों से मुक्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर होते, बहुत सुंदर, राइट। तो इस तरह मतलब भगवत भक्ति के करके। दैट वाज वेरी नाइस आंसर। ओके, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भगवान का एक नाम मुकुंद है, मुकुंद का क्या अर्थ है? वैष्णवी, आप बताओ। मुकुंद का मतलब जो मुक्त करते हैं, जो अपन को ये माया के प्रलोभन से मुक्त। जो हमको मुक्ति प्रदान करता है, वो मुकुंद है। वेरी गुड, ठीक है। मुक्ति अर्थात ये जन्म बंधन के चक्र से जो हमको मुक्त कर देता है। ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट है, जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे क्या प्राप्त होता है? प्रश्न समझ आया? ओके, सुचित्रा माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, वह अंधकार में उसे जन्म मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर दिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है,
व्यक्ति किस प्रकार वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है? ओके, शिल्पा माता जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी। जब हम सोचते हैं कि हम भगवान के दास हैं और भगवान के सेवक बन के भगवान की सेवा करते हैं, तो हम भगवान के वैकुंठ लोक जाने के अधिकारी बन जाते हैं। परफेक्ट आंसर, बहुत अच्छे शिल्पा जी, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर दिए। राइट, ओके अब आगे बढ़ते हैं। एक डाउट रह गया था पिछली क्लास का, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में एक भक्त नहीं समझ पाए हैं कि कर्म किस प्रकार संचित होते हैं। राइट, उन्होंने कहा था जब हम एक जन्म में कर्म किए, अब अगले जन्म में उस कर्म के प्रारब्ध को भोग लिया, तो फिर वो इकट्ठा क्यों हो गए। राइट, तो देखिए कभी कभी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका जो कर्म फल भोग लेता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि जिसको भोगने के लिए और जरूरत पड़ती है। सो इसको ना धृतराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझिए। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 100 जन्म पहले, राइट, एक बहेली के रूप में एक पक्षी के 100 पुत्रों को मारा था। राइट, अब ये रिएक्शन उन पे लग गया कि उन्होंने इस प्रकार का कर्म किया। राइट, क्या किया उन्होंने, बहेलिए के चिड़िया के 100 बच्चों को मार दिया, एक जीव के 100 बच्चों को मार दिया। तो अब उनपे रिएक्शन लगा कि उनको भी ये दुख भोगना पड़ेगा अपने अगले जीवन में। लेकिन अब उनके 100 बच्चे हों, 100 पुत्र हों, इसके लिए तो पुण्य चाहिए ना। अब उतना पुण्य है नहीं कि उनको 100 पुत्र मिले, तो 100 जन्म लगते हैं धृतराष्ट्र को। तो इस प्रकार से वो अगला जन्म लेते हैं, फिर अगला जन्म लेते हैं, और ऐसे बहुत सारे पुण्य इकट्ठा करते हैं। पुण्य इकट्ठा करते करते 100 जन्म हो जाते हैं धृतराष्ट्र के, तब इतना पुण्य इकट्ठा हो पाता है कि उनको एक ही जन्म में 100 पुत्र प्राप्त हो। राइट, अब उनके 100 पुत्र होते हैं, दुर्योधन आदि। राइट, जब उनके 100 पुत्र होते हैं, तब वो जो कर्म का रिएक्शन था कि उन्होंने किसी जीव के 100 पुत्रों को मारा था, तब उनको उस कर्म का रिएक्शन लगता है। आप समझ लो, तो उनका जो वो कर्म जो उन्होंने 100 जन्म पहले किया था, उसका रिएक्शन उनको अगले ही जन्म में नहीं आया, क्योंकि उस प्रकार की स्थिति नहीं थी कि वो उसका रिएक्शन भोग पाए। राइट, वो उस रिएक्शन को भोगने के लिए 100 जन्म और लगे उनको। राइट, सो इससे देखना चाहिए कि उन्होंने तो चिड़िया के बच्चों को मारा ना, किसी मनुष्य के बच्चों को नहीं मारा, तो भी उनको रिएक्शन लगा। इसका मतलब हम किसी भी जीव के प्रति हिंसा करते हैं तो हमको रिएक्शन लगता है। धृतराष्ट्र इज वन एग्जाम्पल। राइट, आपने मृगारी वाले उदाहरण में भी पढ़ा, मृगारी जब ट्रांसफॉर्म हो गया था नारद जी के एसोसिएशन से, नारद जी के प्रभाव से उन्होंने भक्ति करना शुरू किया। तो 1 साल बाद जब नारद जी मिलने आते हैं, तो मृगारी उनको प्रणाम करना चाहता है, लेकिन जमीन में चींटियां थी, उनको वो हटाता है ताकि इनको मैं हानि ना पहुंचा दूं। अर्थात वो स्थिति में पहुंच गया कि अब मुझे किसी भी जीव के प्रति हानि नहीं करनी चाहिए, इतनी बुद्धि से वो युक्त हो गया। अब जो मनुष्य मुर्गा खा रहा है, राइट, तो मान लीजिए उसने एक जन्म में 10 मुर्गे खा लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि अब अगले जन्म में उसका रिएक्शन भोगने के लिए उसको मुर्गा बनना पड़ेगा, तो 10 जन्म लगेंगे ना उस रिएक्शन को सफर करने में। जैसे धृतराष्ट्र के ऊपर जो जो रिएक्शन लगा, 100 चिड़िया के 100 बच्चों को मारने का रिएक्शन, तो सेम तो रिएक्शन लगा कि 100 पुत्र मरे, तब जाके उसको वो रिएक्शन कटा। राइट, ही हैज टू सफर द पेन। तो जो इस प्रकार के घोर कर्म कर रहे हैं, तो उसका रिएक्शन भी तो एक जन्म में नहीं भोग सकता व्यक्ति। 100 मुर्गे कटे तो 100 जन्म लग सकता है ना, उसको 100 बार ऐसा जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ लो कर्म इस प्रकार से संचित हो जाते हैं, उसका रिएक्शन जरूरी नहीं कि एक ही जीवन में वो भोग ले। ओके, इसीलिए हमको ज्यादा नहीं सोचना है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। भगवान कहते हैं तुम सारे धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया पास्ट में हो गया, हमको आज से बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। ओके, और किसी ने अगर खाया भी हो पहले मुर्गा उर्गा, अब मत खाना, क्योंकि वो रिएक्शंस भोगना पड़ता है। अब चाहे व्यक्ति ने जानबूझ से किया हो या अनजाने में किया हो, सकाम कर्म का फल हमेशा ही भोगना पड़ता है। नृग महाराज इज वन एग्जाम्पल। ओके, अच्छा आज क्या सीखा उसको लिखना ना भूलिएगा। ओके, नाउ विद दिस वी एंडिंग द क्लास हियर। हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट टुगेदर।
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील जय प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री अरविंद गौरंगा। हरे कृष्णा